बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 108, जिसमें मैं आपको सप्ताह 19 का दिवस 2 कराऊंगी। और हमारा पाठ 17 चल रहा है नंदिता मुंबई में। चलिए, तो क्लास को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। चलिए, तो सप्ताह 19 का दिवस 2, पाठ 17 नंदिता मुंबई में, यही पाठ चल रहा है हमारा। तो आज हमारे सीखने के बिंदु क्या क्या हैं? पानी की कमी और साफ सफाई के प्रति जागरूकता, मतलब पानी को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए और उसके प्रति साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा अभ्यास क्रमांक 1 का। अभ्यास क्रमांक 1, आपके घर में पानी की कमी होने पर कौन कौन से काम करने में परेशानियां होती हैं? तो बेटा, बिना पानी के तो कुछ ही काम नहीं होगा। देखो, बिना पानी के ना आप नहा पाएंगे, ना आप ब्रश कर पाएंगे, ठीक है, ना आपकी मम्मी बिना पानी के खाना बना पाएगी। आपको प्यास लगेगी तो आप बिना पानी के रह भी नहीं पाएंगे, कपड़े भी नहीं धो पाएंगे। तो बिना पानी के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बिना पानी के काम कौन कौन से काम करने में परेशानी होगी? नहाने, खाना बनाने, पानी पीने, कपड़े धोने, बर्तन धोने। तो बेटा, बिना पानी के तो कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, तो सब बच्चे इसको लिख लीजिए। तो याद रखें, बिना पानी के तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि सारे कार्य जो होते हैं आपके वो बिना पानी के नहीं होते हैं। ठीक है, आप सोच के देखो, ऐसा कौन सा कार्य है जो बिना पानी के हो जाएगा? देखो, आप सुबह उठते हो, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, सब पानी से होता है। मम्मी किचन में नहा धो के जाती है, खाना बनाती है, खाना बिना पानी के नहीं बनेगा। ठीक है, सब्जी पानी से बनती है, आटा पानी से लगता है, बर्तनों में जिसमें आप खाना खाएंगे वो भी पानी से ही धुलेंगे। ठीक है, आप जो अच्छे अच्छे साफ साफ कपड़े पहनते हो वो भी पानी से ही धुलने होते हैं। तो बिना पानी के तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर किसी बच्चे के दिमाग में कुछ आ रहा हो कि मतलब बिना पानी के यह काम हो सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 2 पर। अभ्यास क्रमांक 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निजी शौचालय की बजाय सार्वजनिक शौचालय में गंदगी अधिक रहती है, क्यों? तो बेटा, अब आपको ये जानना जरूरी है कि निजी शौचालय क्या है और सार्वजनिक शौचालय क्या है। सार्वजनिक शौचालय में गंदगी ज़्यादा क्यों होती है? तो बेटा, निजी शौचालय तो वो है जो आपका अकेले का रहता है। जैसे कि आपका एक परिवार है, मम्मी पापा हैं, आप हैं, या मतलब दादा दादी हो, तो ये एक शौचालय हो गया आप सबका। आप सब इस घर में रहते हैं, यहाँ आपका शौचालय बना हुआ है। ठीक है, आप सब उस शौचालय में जाते हैं। ये तो होगा, ये तो है आपका निजी शौचालय, आपका, सिर्फ कोई और नहीं जाएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एक सार्वजनिक शौचालय, जहाँ पर एक शौचालय होता है और मोहल्ले की पूरी भीड़ उसी शौचालय में ही जाती है, मोहल्ले के सब लोग। तो बेटा, उसमें तो गंदगी ज़्यादा होगी, तो उसमें उसे क्या बोलते हैं? सार्वजनिक शौचालय। निजी मतलब खुद का, स्वयं का, निजी, अपना शौचालय। ठीक है, और सार्वजनिक शौचालय मतलब जिसमें सब व्यक्ति जाते हो, सब जाते हो, आस पड़ोस, मोहल्ले, गाँव के सब जाते हो, वो क्या है? वो होता है आपका सार्वजनिक शौचालय। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि निजी शौचालय की बजाय सार्वजनिक शौचालय में गंदगी अधिक रहती है, क्यों? क्योंकि सार्वजनिक शौचालय में सब व्यक्ति जाते हैं और सफाई कोई नहीं करता है।
ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा और आपको अच्छे से फ़र्क पता चल गया होगा बेटा कि निजी शौचालय क्या है और सार्वजनिक क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये लिख लिया होगा सबने। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। देखिए हमारा अभ्यास क्रमांक 3, देखते हैं इसको, ये क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 3 में बोल रहा है चित्र का अवलोकन कीजिए, मतलब चित्र को अच्छे से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटा चित्र में क्या हो रहा है, ये कुछ औरतें लड़ रही हैं पानी के ऊपर, यहाँ पानी फैल गया है, ये लड़की खड़ी खड़ी देख रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो बेटा चित्र में क्या है, बर्तन, औरतें, बर्तन दिखाई दे रहे हैं, औरतें दिखाई दे रही हैं और पानी, और ये लड़की है। ठीक है, तो हमें चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो हमने इसमें लिख दिया। लिख लीजिए आप भी कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। लिख लिया सबने, लिख लीजिए सब, बर्तन, औरतें, पानी, लड़की, और आपको कुछ और दिखाई दे रहा हो तो और लिख लो, नल, जहाँ से पानी आ रहा है, नल, नल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ कब बनती हैं। तो बेटा आपने ये देखा है, ये औरतें लड़ रही हैं पानी के ऊपर कि पहले मैं भरूंगी, उसने उसका पानी फैला दिया, सब लड़ाई हो रही है। तो बेटा ऐसी परिस्थिति कब बनती है, ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो बेटा जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ पानी कम आता है, वहाँ ऐसी परिस्थिति बनती है। ठीक है, जहाँ पानी कम होता है तभी तो औरतें लड़ती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसमें, जहाँ पानी कम आता हो, ऐसी परिस्थिति कब बनती है, जहाँ पानी की कमी हो, जहाँ पानी कम आता हो। ठीक है, ऐसी परिस्थिति वहाँ बनती है। चलिए लिख लिया सबने। तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।